करते हुए अरब, इस्लामिक और अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों की सराहना की है। आपको बता दें कि गाजा में सीजफायर लागू होने के बाद हमास गाजा की सत्ता को फिलिस्तीनी टेक्नोक्रेट्स को सौंपेगा, जो स्वतंत्र होंगे। हमास का कहना है कि गाजा के दीर्घकालिक भविष्य और फिलिस्तीनी लोगों के मौलिक अधिकारों से संबंधित ट्रंप के प्रस्ताव के अन्य पहलू ऐसे मुद्दे हैं जिन पर व्यापक राष्ट्रीय निर्णय की जरूरत है। लेकिन बड़ी बात यह है कि ट्रंप के इस प्रस्ताव का समर्थन इजराइल ने पहले ही कर दिया था, जो 20 बिंदुओं पर आधारित है। इस प्रस्ताव के तहत गाजा पर एक विदेशी निगरानी प्रशासन बनाया जाएगा। इस प्रस्ताव के तहत गाजा को डीमिलिटराइजेशन जोन में बदलने का प्रावधान भी है, जिसकी देखरेख एक नवगठित इंटरनेशनल पीस काउंसिल करेगी, जिसकी अध्यक्षता खुद ट्रंप करेंगे और इस काउंसिल में ब्रिटेन के पूर्व पीएम टोनी ब्लेयर जैसे लोग शामिल होंगे। शांति प्रस्ताव के तहत गाजा का पुनर्निर्माण पश्चिम और खाड़ी देशों के पैसे से होगा और हमास के ढांचे को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। इस प्रस्ताव के तहत हमास के सदस्यों को माफी का भी प्रावधान दिया गया है, जो सह अस्तित्व पर विश्वास करते हैं और हथियारों को डालने पर राजी होंगे। हमास के इन सदस्यों को एक सेफ कॉरिडोर से गाजा से सुरक्षित बाहर जाने दिया जाएगा। इसके अलावा अमेरिका, मिस्र, जॉर्डन और फिलिस्तीनी पुलिस को मिलाकर एक अस्थायी फोर्स का निर्माण होगा, जो गाजा की सीमा पर तैनात होगी। वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस सीजफायर को ऐतिहासिक करार देते हुए खुद कैमरे के सामने आकर एक बहुत बड़ा बयान दिया है। I want to thank the countries that helped me put this together: Qatar, Turkey, Saudi Arabia, Egypt, Jordan, and so many others. So many people fought so hard. This is a big day. We'll see how it all turns out. We have to get the final word down in concrete. Very importantly, I look forward to having the hostages come home to their parents and having some of the hostages, unfortunately, you know the condition they're in, come home likewise to their parents, because their parents wanted them just as much as though that young man or young woman were alive. So I just want to let you know that this is a very special day, maybe unprecedented in many ways. It is unprecedented. But thank you all, and thank you all to those great countries that helped. We were given a tremendous amount of help. Everybody was unified in wanting this war to end and seeing peace in the Middle East. And we're very close to achieving that. Thank you all, and everybody will be treated fairly.